नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th का चैप्टर सेकंड। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जनरली पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम कहें कहीं पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। मान लो कहीं पे Q0 टेस्ट चार्ज हम ए से बी लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्या कहते हैं, VBA, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VBA, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, W ऑफ A टू B अपॉन Q0। ए से बी ले जाने में जो हम वर्क डन करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। मीन्स इसको अगर हम कहना चाहें तो VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा अपान Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि हम लोग 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। पर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया क्वेश्चन आ गया कि इफ़ 100 जूल वर्क इज डन टू मूव a charge of 4 coulomb from a point of potential minus 10 volt to a point of potential V. Find value of V. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड होता है VB माइनस VA, वो क्या होता है, वर्क डन ए पॉइंट से बी तक एक चार्ज को ले जाने में जो हमें करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखें तो ए से बी ले जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B अपॉन Q0। अब यहाँ ध्यान से देखिए VB हमको पता है V है और VA का पोटेंशियल दे दिया है माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन हमारा 100 जूल है अपॉन चार्ज कितना जा रहे हैं, 4 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो V आपका क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट। ठीक है। इसका मतलब मीनिंग हमारा ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो हमको पढ़ना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा है कि सिंपल क्वेश्चन और ये पोटेंशियल के टर्म में, तो अब हम डिफाइन करें, अगर पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का डिफाइन करना है हमको। ठीक है। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे हम देखें कोई Q चार्ज है, इससे R दूरी पे हमें यहाँ पोटेंशियल डिफाइन करना होता है। तो एक्चुअली हर जगह मेजर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हमको जीरो पोटेंशियल मानना होता है। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट को क्या मानते हैं, जीरो पोटेंशियल। ठीक है। इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल माना जाता है। अब देखिए अगर मान लिया हमने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया जिसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 कूलम के चार्ज को रखें तो क्या होगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। 1 कूलम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो चार्ज अपने आप जब फोर्स लगेगा तो उस पर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। पर हमको क्या करना है कि ऐसे मूव कराना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, मतलब कि उस पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो ना होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, स्लोली ले जाते हैं। पर स्लोली ले जाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जितना आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये F एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, KQ इंटू 1 अपान R स्क्वायर। इसी के जस्ट अपोजिट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि चार्ज को स्लोली मूव करा सकें। तो अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू विसिनिटी ऑफ चार्ज।
ठीक है। अगर हम क्या कहना चाहते हैं, मान लो एक पॉइंट ये P है, दूसरा क्या है इनफाइनाइट, हम पोटेंशियल P का डिफाइन करना चाहते हैं, तो अगर हम क्या कहें VP माइनस V इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा W इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाई Q नॉट। अब यहाँ पे Q नॉट हमने क्या ले लिया है 1 कूलाम का चार्ज, 1 कूलाम चार्ज मतलब ये हो जाएगा W इन्फिनिटी टू P पॉइंट जो होगा हमारा वर्क डन वही किसके बराबर होगा हमारा पोटेंशियल के, क्योंकि इनफाइनाइट एज्यूम एज जीरो पोटेंशियल। इसका मतलब हमारा जो Vp होगा Vp माइनस जीरो बराबर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। अब वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कराते हैं। मान लो इनफाइनाइट से जब आ रहे हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr अगर कराते हैं तो हमारा dw कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dr, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपोजिट फोर्स वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या कराएंगे, इस पर निगेटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक है, निगेटिव, यानी हम लिखेंगे dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। एफ हमको लगाना कितना पड़ रहा है, dw इज इक्वल टू माइनस एफ हमारा क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम इंटीग्रेट कर दें, dw इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो कांस्टेंट है, कहाँ से इनफाइनाइट से आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। अब 1 बाई आर स्क्वायर डी आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये आ जाएगा 1 बाई आर माइनस में इन्फिनिटी टू आर। तो एक बार वैल्यू के की हम रखेंगे 1 बाई आर, दूसरी बार माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट, तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, हमारा ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी के क्यू बाई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो W हमारा कितना आ गया के क्यू बाई आर, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बाई आर के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इधर, इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल आ गया किसी पॉइंट चार्ज का, W हमारा के क्यू बाई आर आ गया, तो हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या आ गया के क्यू बाई आर, वेयर के आपका कितना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ये हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। पोटेंशियल चूंकि आपका कैसा है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए प्लेस्ड क्यू विद साइन। हम जब भी पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज को क्या रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। जैसे हम अब क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लिया हमारा क्वेश्चन कोई है कि दो चार्ज रखे हैं 2 कूलाम और -3 कूलाम r डिस्टेंस पे, और हमको एक पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो आएगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, इफ़ 2 चार्जेस 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम एंड 3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर apart, find position where electrostatic potential is 0, ठीक है। बेटा देखो दो चार्जेस रखे हैं, एक 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम और एक है -3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलाम। अब हमको कोई पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो, ठीक है। तो देखिए बेटा दो जगह पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। एक तो इन दोनों के बीच में कहीं से कहीं पे, मान लेते हैं हम ए चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, x पे, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस वाले से डिस्टेंस x हो गई, तो इधर से क्या हो जाएगी 15 - x, यानी आपका VA इक्वल टू VB आना चाहिए। VA क्या हो जाएगा K इंटू क्यू है 2 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन x इक्वल टू
k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपान x, 15 माइनस x। अब देखिए k कट गया, 10⁻8 कट गया, यानी आ जाएगा 30 माइनस 2x इक्वल टू 3x, यानी 30 इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी आपको मिल गया इससे 6 सेंटीमीटर पर इन दोनों के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। हम इस साइड हमारा जो वैल्यू है वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस साइड हम निकालेंगे छोटे वाले साइड। इससे x डिस्टेंस बाहर पे मान लेते हैं, तो जब बाहर मानेंगे तो VA इक्वल टू VB यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर VA पे देखें तो 1/4πε0 Q है आपका 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/4πε0 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 प्लस x। ठीक है, क्योंकि उस वाले चार्ज की दूरी क्या हो जाएगी 15 प्लस x। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ भी मिल जाएगा हमको 3x इक्वल टू 30 प्लस 2x, यानी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मीन्स अगर इस 2 कूलाम से 30 सेंटीमीटर बाहर रखें तो भी हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल जो होगा वो जीरो आएगा, और इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे रखा जाए तो भी पोटेंशियल जीरो आएगा। एनसीईआरटी का पहला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखें। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर कहीं पे एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, कहीं पे अगर एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो सम ऑफ एवरी चार्ज का पोटेंशियल उस पॉइंट पे। सपोज मान लीजिए एक पॉइंट है जिससे एक यहाँ पे चार्ज रखा Q1 R1 पे, Q2 R2 पे, Q3 R3 पे, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। एक सिस्टम है पूरा Qn चार्ज का, यहाँ पे Qn कहाँ पे है, Rn डिस्टेंस पे। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is algebraic sum of potential due to individual charges। इसका मतलब क्या हुआ, हमको सबका पोटेंशियल निकाल के सीधे सीधे ऐड कर देना है। ठीक है, चार्ज को बस साइन के साथ रखेंगे, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। तो पहले वाले का जाएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3, ऐसे कहाँ तक चलाएंगे KQn/Rn पे। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा हो जाएगा। अगर हम पूरे को कहें तो K समेसन QI/RI, कहाँ पे I इक्वल टू 1 से n तक जो हमारा होगा वो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। नोट कर लीजिए, मतलब क्या हुआ, सारे चार्जेस के पोटेंशियल का इकट्ठे हम सम कर देंगे, वही हमारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालते हैं। सपोज हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके 6 चार्जेस रखे हैं वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन पे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी है, इफ देयर आर 6 चार्जेस ईच 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम are placed at vertices of regular hexagon of side 3 mm, find potential at center of it। ठीक है,
हमारे पास क्या दिया है कि रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पे हमारे क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं, और हमको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ भी 6 इंटू 10⁻⁻6, 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 ये हमारे चार्जेस रखे हुए हैं। अब अगर हमें एक प्रॉपर्टी याद हो कि जितने भी रेगुलर हेक्सागन हैं वो सेंटर पे क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 3 mm है तो यहाँ से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 3 mm। अब सारे चार्जेस प्लस हैं तो सबका पोटेंशियल यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। यानी अगर हम सम करें तो V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6। अब छहों पोटेंशियल इक्वल आएगा क्योंकि हर एक चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है। हम लिख सकते हैं 6 × 1/4πε0 इंटू Q/R। अब 6 इंटू इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q है आपका 6 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 mm का मतलब 3 × 10⁻⁻3। तो 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा आपका -3, 108 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। या कह सकते हो 1.08 × 10⁸ वोल्ट। इतना पोटेंशियल आ जाएगा आपका सेंटर पे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड पोटेंशियल एट O। ओरिजिन पे आपको पोटेंशियल निकालना है। फाइंड पोटेंशियल एट O। देखिए जैसे आपका रखा है, इफ देयर आर इनफाइनाइट चार्ज Q प्लेस्ड एट 1, 2, 4, 6 से लेके 1, 4, 8, 16 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब एक चार्ज आपका 1 पे रखा है, 1 पे Q, फिर ऐसे 2 पे Q, फिर 4 पे Q, फिर 6 पे Q, 8 पे Q, फिर 16 पे Q, ऐसे से कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक, ठीक है। हमको कहाँ निकालना है, यहाँ पोटेंशियल। तो बेटा सिस्टम ऑफ चार्जेस से अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो V = हमारा क्या हो जाएगा, V1 + V2 + ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे हम, V इनफाइनाइट तक। यानी पहले का अगर हम कहें तो KQ/1 + KQ/2 + KQ/4 + KQ/8 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट पे। पूरे में KQ कॉमन है तो अंदर क्या आएगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब अगर ध्यान से देखें, अगर ये तो कैसा प्रोग्रेशन है, ये आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये कैसा है, आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे आपका R क्या है, R है 1/2। R कितना है, 1/2। तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP के लिए फार्मूला होता है A/1 - R, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म है 1 तो KQ बाहर हो गया, ये हो गया 1/1 - 1/2। ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1/2, यानी ये आ जाएगा 2KQ। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1/1 - R फार्मूला लगा के हमारा इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन के बीच पढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा पोटेंशियल के बाद बात कर लें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो आपका, सेम, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, द लोकस ऑफ all points having
इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, या कह सकते हैं कि द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, मूविंग एनी चार्ज लिखिए, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है, अगर वर्क डन कराएं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो क्या आएगा, 0। वर्क डन कैसे 0, Q इंटू डेल्टा V होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन क्या आएगा आपका 0, एज डेल्टा V 0। इक्विपोटेंशियल पे हर सरफेस का सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। अब जैसे इक्विपोटेंशियल हम देखें पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड कंसेंट्रिक स्फीयर्स जो होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। अगर पॉइंट चार्ज लें तो उसके अराउंड देखिए, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, और हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाया जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा, ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाते जाएंगे, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कंसेंट्रिक स्फीयर S1 S2 S3 पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इस सरफेस मान लो A से B हम कोई भी चार्ज लेके जाएं यहाँ से यहाँ तक, तो हमको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए आते हैं, वो देखिए कैसे बनाने के लिए। जैसे मान लिया आपका डायपोल है, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके लिए हमारा कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज एक चार्ज आपका प्लस Q है और दूसरा है माइनस Q, ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनका हमको क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ तो कैसे बनती है, ऐसे, प्लस से शुरू माइनस पे ख़त्म। ठीक है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और प्लस से बाहर जाती हैं। जब हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। हर पॉइंट जितने भी सरफेसेस हम बनाएंगे नॉर्मल टू फील्ड, वो सारे पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे बनेगा, ये सरफेसेस जो हैं आपके वो सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। ऐसे ऐसे बनाते जाइए, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल जितने भी सरफेसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल के। ऐसे डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, देखिए ये सारे स्फीयर्स बनते जा रहे हैं, ये नॉर्मल टू फील्ड ऐसे ही तो आएगा। ये सारे हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। डायपोल के लिए अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया किसके लिए, डायपोल के लिए। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ आया, हमेशा इस फील्ड के नॉर्मल बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अगर इसकी शक्ल आप चाहे तो नेट पे भी जाके देख सकते हैं, अगर बेसिकली देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखती हुई लगेंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे, आपस में टच नहीं करेंगे। इस तरह से कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी बनती है। ठीक है, अगर अब हम दूसरा ले लें कि दोनों चार्ज अगर आपका प्लस प्लस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, समझ आया बेटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर देख लीजिए आपके दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं, एक Q है एक Q है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप मिड पॉइंट पे जाएं तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसकी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे। प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी, ऐसे।
तो जैसे हम लोग बेटा देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो चार्ज के लिए इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके लिए किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो देखिए। तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंसेंट्रिक स्पेस बनाते जाएंगे और ये इस तरह से आ जाएगा दो चार्ज के लिए अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी, ठीक है। लेट अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, एंड एट डिस्टेंस R पोटेंशियल इज V, where इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ठीक है। तो आपको पता है एक Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो सिंस V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, तो dV/dr, इसको देखिए 1/4πε0 Q कॉमन है, d/dr की पावर -1/dr हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/4πε0 Q/r² आ जाएगा। अगर इसको हम माइनस धर ले आएँ तो -dB/dr इक्वल टू E हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि E इक्वल टू -dB/dr। इसका मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रल E.dr। किसी पॉइंट पे E.dr अगर हम करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। E.dr करने पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे देखिए कहीं पे कहा जाए, उतार लीजिए इसको, अब जैसे क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं देखिए। सपोज आपका एक इनफाइनाइट सीट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इसके लिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हुए हैं ऐसे, इस तरह से। यहाँ मान लीजिए 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आपसे कहे फाइंड वैल्यू ऑफ E, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम कहें तो E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, -dB/dr। अब देखिए -dB, V फाइनल क्या है यहाँ पे 10 -20 अपॉन R कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 10/0.1 यानी 100 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकल के आ जाएगी अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हैं तो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये जो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे, उनकी डिस्टेंस सेम होगी, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलग अलग है तो आपका उस समय क्या होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की दूरी है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल देखिए, और बोर्ड्स में पूछा गया है, इफ a charge moved ऐसे देखिए, if an electric field E is equal to 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb uniformly
distributed where 2 points A and B, find VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VAB, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी यहाँ पे एक पॉइंट A यहाँ दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट B यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये दूरी दिया है 5 मीटर और यहाँ से ये दूरी दिया है 3 मीटर आपको बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAB, ठीक है। तो VAB आपको पता है क्या होता है, माइनस E डॉट DR। DR बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो A यहाँ पे B यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये अगर 3 है, ये 5 है, तो क्या आएगा 4। तो यानी हम कह सकते हैं VAB जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस VA माइनस VB, ठीक है, सॉरी VB माइनस VA, सॉरी फाइनल पोजीशन ऐसे लगाइए। VAB बताना है तो VAB हो जाएगा आपका VB माइनस VA, ठीक। अब VB माइनस VA यानी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2 × 10⁻³ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो कितना आ जाएगा -8 × 10⁻³ वोल्ट। VAB क्या हो जाएगा, -8 × 10⁻³ वोल्ट, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ गए बेटा। अब देखिए ऐसे यहाँ पे अगर हम आए, एक क्वेश्चन और लेते हैं if potential at surface of sphere of radius 10 centimeter is 5 volt, find potential at center। आपको पता है कंडक्टिंग स्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। अगर कोई कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको पता है E = -dB/dr। अगर इसको 0 पर पुट कर दें तो -dB/dr 0। किसी का डिफरेंशिएशन तब 0 होगा जब वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। मतलब V कांस्टेंट है, इट मीन्स जो सरफेस पे होगा वही आएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक। ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम E को लिख सकते हैं, E वेक्टर को -dV/dx i कैप -dVy/dz dy j कैप -dVz/dz k कैप, इस तरह से। अब इस पर क्वेश्चन आया जैसे इफ पोटेंशियल ड्यू टू a field is V = -4x² + y, find electric field at point 1, 1, ठीक है। V आपको दिया -x² + 4y, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1, 1 पे। तो आपको पता है सबसे पहले आप EX निकालेंगे, EX क्या हो जाएगा -dB/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करें, -d/dx आप -4x² + y। अब यहाँ y का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि y x के टर्म में वेरिएबल है नहीं,
x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा +8x, ठीक है। अब ऐसे हम ई वाई निकालें तो ई वाई क्या हो जाएगा, dv/dy, y के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो पहला टर्म 0 और ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। dv/dy क्या हो जाएगा 1, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वेक्टर वो क्या आ जाएगा 8x, और माइनस है तो माइनस आएगा और आगे साइन, तो 8x i कैप माइनस j कैप, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर 1,1 वैल्यू रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी 8i कैप माइनस j कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल का इस्तेमाल करके कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बोर्ड्स का है। इफ a charge move from A to C and C to B as shown in figure, where a 10 microcoulomb charge placed at center, compare WAB and WBC, WAB and CB। ये पॉइंट ए है, ए से यहाँ तक लाया गया सी और सी से फिर ले जाया गया बी, यहाँ पे इसके सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है ए और बी कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ठीक है। हेयर ए एंड बी आर इक्विपोटेंशियल, यानी हम लिख सकते हैं वी ए बराबर वी बी। अगर हम यहाँ पे लिखें वी सी माइनस वी ए, इधर भी कर दें वी सी माइनस वी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी सी माइनस वी ए, अगर इसको पूरे को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू वी सी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू वी सी माइनस वी बी। अब ये वर्क डन क्या है, चार्ज को मूव करने में सी से ए, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज वर्क डन बी से सी मूव करने पे और ये है ए से सी मूव करने पे, यानी डब्ल्यू ए से बी ले जाने में इक्वल टू डब्ल्यू सी से बी ले जाने में। दोनों वर्क डन आपस में क्या आएंगे बराबर, यहाँ से यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, वर्क डन क्या हो जाएगा बराबर आएगा आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आया। देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड 0, 0, -a एंड 0, 0, a रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम 7, 0 टू -3, 0, 0। अब देखिए अगर हम इसको मान लें z एक्सिस और इसको कह लें x एक्सिस, y ऊपर हो गया मान लो, तो ये रखा है 0, 0, -a पे -q, +q रखा है 0, 0, a पे, और एक चार्ज को लाना है 7, 0, 0 से -3, 0, 0। अगर ध्यान से आप देखें तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं डायपोल, और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे इक्विपोटेंशियल। डायपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, और पोटेंशियल हर जगह क्या है सेम। तो अगर हम वर्क डन निकालें तो क्या होगा आपका Q इंटू डेल्टा बी। अब चूंकि ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल हैं तो Q इंटू डेल्टा बी क्या आ जाएगा 0, यानी वर्क डन कितना आएगा 0। समझ गए, आसान क्वेश्चन है। जेट के अलॉन्ग लाया गया है, ये -q +q है तो ये डायपोल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के लिए क्या आएगा 0, इसलिए वर्क डन क्या होगा आपका 0 आएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस।
अब हम कुछ स्पेशल पोटेंशियल्स देख लेते हैं। जैसे पहला पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो आपको पता है स्फेरिकल कंडक्टर के चार्ज कहाँ पे रिसाइड करता है? सरफेस पे। तो इस ये क्या होगा? एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर आर से बड़ा कोई डिस्टेंस यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होगा आपका? अगर हम कहें तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनफाइनाइट से कोई चार्ज यहाँ तक लाने में जो वर्क डन कहलाएगा वही तो कहलाएगा। तो किसी जनरल पॉइंट पे आप मान लीजिए वो आर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आएगा। अगर हम कहें एट सरफेस, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। अगर हम कहें सेकंड थर्ड केस आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब हम कोई पॉइंट इसके अंदर पी मान लें, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, तो क्या होगा ये? सिंस आपको पता है इसके अंदर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो क्या आएगा आपका? हम लिख सकते हैं, मान लो ये पी है, बी पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटू डी आर। अब ये 0 हो गया तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एट सरफेस, यानी बी पी बराबर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका मतलब अगर स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग या कंडक्टर है, तो उसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर पोटेंशियल होगा। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसके अंदर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। और कैसी वैल्यू रहेगी? जो सरफेस पे वही यहाँ आएगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या आती है? 0। तो ये है स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपका क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। अगर पूरा चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। देखिए ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूमेट्रिक। मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, तो इससे बाहर कहीं भी अगर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है? आर। तो जब आर ग्रेटर देन आर होगा तो पोटेंशियल एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आएगा। ठीक है, क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक, अगर हम देखते हैं आर इक्वल टू आर तो भी कोई समस्या नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई यहाँ पे क्या रखा जाएगा? कैपिटल आर। तीसरा सीन है जब आपका आर लेस देन कैपिटल आर हो। ठीक, मतलब कोई पॉइंट यहाँ हो, इस पर हमको पोटेंशियल निकालना हो पी, मान लीजिए ये है सरफेस बी एस। ठीक, तो उस केस में अगर निकालना हो तो हमको आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या? वी पी माइनस वी एस इक्वल टू माइनस टाइम इंटीग्रल, कहाँ से ले आना है हमको? एस से पी तक ई डॉट डी आर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर इसके अंदर लेके आना है तो हमारा क्या लगेगा? एस से पी माइनस ई कितना होता है? के क्यू आर बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट ये कहाँ से है? हम स्मॉल कैपिटल आर से कितनी दूरी तक लेके आ रहे हैं? स्मॉल आर माइनस के क्यू आर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें वी पी माइनस सरफेस पे तो आपको पता है पोटेंशियल 1/4 पाई, के के टर्म में लिख रहे हैं तो के ही लिखें, के क्यू बाई कैपिटल आर। वी एस पे क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू, यहाँ पे के क्यू बाई आर, कहाँ पे? सरफेस पे। अब कहाँ पे जाते हैं फिर? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर तो अंदर है, यहाँ क्या बचा? आर डी आर, कहाँ से? कैपिटल आर से स्मॉल आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर तो बाहर है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ रखेंगे? कैपिटल आर से स्मॉल आर, यानी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर आएगा ये
आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से अगर हम बी पी बराबर इक्वेट करें तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी के क्यू बाई आर, ये वाली चीज़ इधर प्लस हो गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये होता है के क्यू बाई आर क्यूब, एक मिनट, यहाँ होता है ये आर क्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर इज के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आर क्यूब हो गया तो एक मिनट, आर क्यूब अंडर मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर बाई यहाँ आर क्यूब, और यहाँ हो गया आर क्यूब है ये, तो एक आर कट जाएगा, यानी आ जाएगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। ठीक है, यानी ये बनेगा आपका 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। ठीक है, यानी पोटेंशियल अंदर के लिए अगर Vp हम इसमें पूरे में कॉमन ले लें के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर क्यूब अगर कॉमन लेते हैं हम यहाँ इन दोनों में तो ये हो जाएगा बाई 2r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसमें, अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो फार्मूला निकल के आया ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमने कैसे किया, बाहर तो पॉइंट चार्ज इस की तरह बिहेव कर रहा है, सरफेस पे वही पोटेंशियल आएगा जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है। अगर अंदर जाएंगे तो चूंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, माइनस के क्यू आर बाई आर क्यूब या 1/4πε0 क्यू आर बाई आर क्यूब इंटू डी आर करके हमने इस फार्मूले से यहाँ पे पोटेंशियल इक्वेट किया। वो क्या आएगा, के क्यू बाई 2r क्यूब अंडर 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इन दोनों का हम ग्राफ देखते हैं कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर ग्राफ देखें तो देखिए जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसके लिए ग्राफ देखें तो अगर हम 0 से r तक जाएंगे तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r जब r ग्रेटर देन कैपिटल R है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जब r लेस देन कैपिटल R है। ठीक, यही अगर हम क्या करें, सॉलिड चार्ज स्फीयर, तो उसके केस में पोटेंशियल का फार्मूला अभी आपने देखा। अंदर जाने पे देखिए आपका फार्मूला क्या है, v इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब 2, ये आया है 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें हम, ये 0 है, ये r है, और ये आगे हमारा r ग्रेटर देन r। तो पहले अगर देखें हम, जब r की वैल्यू 0 रखें, अगर r की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 3kq बाई आर, क्या आएगा 3/2 kq बाई आर, ये सेंटर पे आएगा। इसके बाद जैसे जैसे इस r की वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू घटती जाएगी और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और जब r इक्वल टू r हो जाएगा जिस पॉइंट पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कर देंगे तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाई 2r, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई 2r। देखिए के क्यू बाई आर, सॉरी क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर। जब r की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R को बराबर रख दें तो के क्यू बाई आर आ जाएगा आपका। ठीक है,
सॉरी KQ/2R ऐसे आएगा। तो ये है कुछ ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा। सरफेस अगर एकदम सरफेस के जस्ट बाहर जाएंगे तो KQ/R हो जाएगा, और बाहर जाने पे KQ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जो कि जैसे आपका पहले आया था वैसे ही आएगा। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। ये जस्ट बिलो द सरफेस है इसकी बात, ठीक। तो ये हुआ पोटेंशियल का केस, दोनों का ग्राफ हमने बता दिया। अब देखिए, अगर पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग आ जाए, ठीक है, कि कोई सर्कुलर रिंग है, उसका पोटेंशियल कितना होता है एट अ डिस्टेंस R। ये सर्कुलर रिंग है, सपोज मान लीजिए, इसके यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है एक्सिस पे V। तो इस पर अगर हम स्मॉल एलिमेंट dq ले लें तो इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल देखिए, ये वाली डिस्टेंस क्या है आपका, मान लीजिए R है और ये डिस्टेंस x है, तो ये क्या आएगा √R² प्लस x²। तो आपको पता है dq, अगर हम यहाँ पे अगर स्मॉल पोटेंशियल dv लिखें तो क्या लिखा जाएगा 1/4πε0 dq अपॉन R² प्लस x² का √। अब बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेट करेंगे dv को, इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल यही आएगा। अब इंटीग्रेट करें तो सिमेट्रिकली ऐसे ऐसे पूरा पोटेंशियल ऐड होगा, यानी अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4πε0 q अपान R² प्लस x² का √। ठीक है, यही आएगा पोटेंशियल। अगर पीछे रिलेशन से देखें तो भी E इक्वल टू क्या आता है 1/4πε0 qx अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही मिलेगा, E इक्वल टू -dv/dx से। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरह से हमारा चार्ज अगर रिंग है तो रिंग के यहाँ पे पोटेंशियल ये आएगा। ये कुछ पोटेंशियल कॉमन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के लिए हमको पोटेंशियल देखना है एनी पॉइंट पे। ठीक है, तो एनी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं जिसका चार्ज प्लस Q, और इधर ले लेते हैं -Q और इधर प्लस Q। इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, सपोज इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 2a, और सेंटर से कोई जनरल पॉइंट P है C मान लीजिए, यहाँ पे एंगल थीटा एट अ डिस्टेंस R। हमको इस जनरल पॉइंट पे निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। हम क्या करें, C पॉइंट से दूरी मान लीजिए ये B है, इसकी ये है, और A से दूरी ये है। चूँकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हमको चाहिए डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AM, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BN। ठीक, तो यहाँ हमको क्या करना है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज प्लस Q एंड -Q separated at distance 2a, a point C at distance R from center। इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे R। ठीक, अब देखिए फिर क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM एंड BN सच दैट AC इज नियरली इक्वल टू CM। अगर AC नियरली इक्वल टू CM एंड BC नियरली इक्वल CN। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू A है तो ये बेस हो गया, यानी ये ON की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
ए कॉस थीटा, ऐसे ओ एम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट हम ए सी को लिख सकते हैं आर प्लस ए कॉस थीटा और बी सी को लिख सकते हैं आर माइनस ए कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब देखें पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू, तो वी बी इक्वल टू ये 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए कॉस थीटा ड्यू टू माइनस क्यू, तो वी ए आ जाएगा 1/4πε0 ये माइनस के साथ क्योंकि चार्ज माइनस है, क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। अब नेट पोटेंशियल देखें, V बराबर ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। दोनों में हम क्या कॉमन ले लें, 1/4πε0 क्यू, अंदर क्या हो जाएगा 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ऊपर आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आर आर मर गया और ए क्या हो गया 2a कॉस थीटा, यानी पोटेंशियल इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्यू इंटू 2a क्या बन जाता है P, डायपोल मोमेंट। यानी फार्मूला जो बेसिकली आपका निकल के आएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा इधर वाला, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, यानी बेसिकली जो हमारा डायपोल के लिए फार्मूला निकल के आया v पोटेंशियल 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कंक्लूजन निकालते हैं इस फार्मूले से, एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल का मतलब क्या होना चाहिए, इस लाइन पे कहीं भी, तो थीटा को क्या रख दें 0, एक्सियल पे थीटा क्या रखेंगे 0, तो v कितना आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कहा जाए एट इक्वेटोरियल तो थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इक्वेटोरियल कहीं भी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो थीटा कितना लेंगे 90, तो पोटेंशियल क्या होगा 0। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा और उस पर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा 0, और एक्सियल पॉइंट पे कहीं भी निकालेंगे तो ये आएगी पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, समझ गए बेटा। अगर इस फार्मूले को थोड़ा और हम मॉडिफाई करें तो आपको पता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। आर वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो v इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कई बार इसको फार्मूले को इस तरह से भी लिख दिया जाता है P डॉट आर अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब। तो इस तरह से भी कहीं फार्मूला लिखा जाता है पोटेंशियल का, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, P डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल के बारे में पूरी कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बेटा आपको पता है जैसा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर मीन्स क्या होता है कि जब एक चार्ज
मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह पे किसी बॉडी को लेके जाते हैं तो वर्क डन चाहे जिस पाथ से जाए हमारा क्या होगा, सेम आएगा वर्क डन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का। ठीक, मीन्स अगर मान लीजिए ए से बी हमको कोई पॉइंट ले जाना है, चाहे हम इस रास्ते से ले जाएं, चाहे इस रास्ते से ले जाएं, चाहे इस रास्ते से ले जाएं, हर केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम। ठीक, और कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम डेल्टा यू। यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, यू मीन्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए कहते हैं। ठीक, मान लीजिए एक चार्ज Q है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है, ये R डिस्टेंस पर रखे हैं। मीन्स जो वर्क कहीं पे भी चूँकि प्लस प्लस चार्ज हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं तो इनको असेंबल करने के लिए हमने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क किया होगा जो इसके अंदर स्टोर रहता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पता है चूँकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब u फाइनल में से u इनिशियल, चूँकि हमने फाइनल जो मतलब इनिशियल पॉइंट मानते हैं इनफाइनाइट को, और इनफाइनाइट को क्या लेते हैं हम, जीरो पोटेंशियल। मान लिया किसी चार्ज को अगर Q2 को यहाँ तक लेके आए हैं इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आए हैं, जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो इसको लिखते हैं dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम लिख देते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल, अंदर मल्टीप्लाई करने पे dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन क्या होगा, q डेल्टा v। अब चूंकि हमारा इनिशियल हमारा क्या है आपका, अगर यहाँ से कहें इनिशियल पॉइंट हमारा एट अ डिस्टेंस r है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी u हो गया, माइनस फाइनल हम इनफाइनाइट तक लेके जाना तो जीरो माना गया। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, q2 इंटू डेल्टा v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीरो है, और इसका पोटेंशियल r पे क्या है, 1/4πε0 q/r माइनस जीरो, ये डेल्टा v। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आई वो 1/4πε0 q1 q2/r। हम बेटा यहाँ पे चार्ज को विद साइन रखेंगे। सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी u इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, फाइनली इनफाइनाइट पे ले गए हैं और इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल माना गया है, तो u माइनस जीरो इक्वल टू q डेल्टा v। इनिशियल ये है, फाइनल ये है पोटेंशियल। यहाँ पे डिफरेंस निकाला गया तो हमारा क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया वर्क डन का नेगेटिव टाइम क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए हमने देख लिया क्या है, वन बाई 4πε0 q1 q2/r। तो हम थोड़ा इनको एनालाइज करते चलते हैं। पहला हमने देखा सिस्टम ऑफ टू चार्ज, तो सिस्टम ऑफ टू चार्ज में आपने देखा कि हमारा u इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r। दूसरा ऐसे हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस जैसे मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक q1 q2 q3 रखा है। यहाँ मान लो जहाँ जितने पेयर बनेंगे बेटा उतनी पोटेंशियल एनर्जी का हम सम करेंगे। एक पेयर ये बना u1, एक पेयर ये बना u2, एक पेयर ये बना u3। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी वो u1 प्लस u2 प्लस u3 के बराबर। अब u1 को अगर हम कहें तो क्या है 1/4πε0 q1 q2 मान लेते हैं ए डिस्टेंस a है, इनके बीच की डिस्टेंस b है, ये c है, 1/4πε0 q2 q3/v प्लस 1/4πε0 q3 q1/c। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज के लिए। ऐसे मान लीजिए चौथे पे आ जाए हम, सिस्टम ऑफ फोर चार्ज है।
सिस्टम ऑफ 4 चार्ज कैसे रखे हैं, ऐसे, ये Q1 Q2 Q3 Q4, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए 2 पेयर का एक पोटेंशियल एनर्जी ये बन गया U1, एक पेयर ये बना U2, एक पेयर ये बना U3, एक पेयर ये बना U4, एक पेयर ये बन जाएगा U5, एक पेयर ये बन जाएगा U6। यानी इस समय जब 4 चार्ज रखे हैं तो हमको पोटेंशियल एनर्जी 6 बार सम करनी पड़ेगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। ठीक है, ये 3 तरह के हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे आते हैं बोर्ड्स में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है कि 3 चार्जर रखे थे ए बी सी पे, मान ली यहाँ पे रखा -2 कूलाम, यहाँ पे रखा -2Q रखा, यहाँ पे रखा Q, यहाँ पे रखा 3Q, और इनको क्या किया गया है, L लेंथ के साइड ट्रायंगल पे इक्विलेटर रखे हुए हैं। इनको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया गया है A डैश मिड पॉइंट पे, इसको यहाँ पे कर दिया गया है B डैश, और इसको यहाँ कर दिया गया C डैश। मतलब अब लोकेशन हमारी ये हो गई है, मतलब यहाँ पे आ गया -2Q, यहाँ पे आ गया Q, और यहाँ पे आ गया 3Q। जब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया है तो वर्क डन पूछा गया है। आपको पता है वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी U इनिशियल निकालें, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो पहले देखिए इन दोनों का निकालते हैं, तो KQ इंटू 3Q अपॉन L प्लस K इंटू -2Q इंटू 3Q बाई L प्लस K इंटू -2Q इंटू Q बाई L, यह आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई L, यह आ जाएगा -6KQ स्क्वायर बाई L, यह आ जाएगा -2KQ स्क्वायर बाई L। यानी ये हो गया 6 to 8 KQ स्क्वायर बाई L माइनस ये, तो ये क्या बचेगा 5KQ स्क्वायर बाई L इनिशियल एनर्जी। अगर हम U फाइनल कहें, फाइनली देखिए मिड पॉइंट पे ले गया है तो ये दूरी L/2 हो गया, तो ये इनके बीच की भी दूरी हर कोई क्या हो जाएगा L/2 यानी अब आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई L/2, ऐसे आ जाएगा -6KQ स्क्वायर बाई L/2 -2KQ स्क्वायर बाई L/2। ठीक है, अब पूरे में अगर हम कॉमन ले लें 2, तो यानी ये कितना आ जाएगा 10KQ स्क्वायर बाई L, क्योंकि ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, यानी 10KQ स्क्वायर बाई L। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंसी U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल ये इनिशियल ये है, तो घटा देंगे कितना बचेगा 5KQ स्क्वायर बाई L। ये आपका आंसर हो गया। डाटा बदल सकता है पर ऐसा ही सवाल बोर्ड्स में आपके पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, देखिए फाइंड द potential energy of system of 4 charges QA is equal to -Q, QB is equal to Q, QC is equal to -Q, QD equal to Q are placed at vertices of square of side L। ठीक है, देखिए एक स्क्वायर है जिसका साइड L है, यहाँ रखा -Q, यहाँ +Q, यहाँ -Q, यहाँ +Q, ये A B C और D है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जैसा मैंने बताया बेटा, पहला पेयर ये U1, दूसरा पेयर ये U2,
ये U3, ये क्या हो गया U4, और फिर ये वाला हो गया U5, ये आ गया U6। यानी जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगा U इक्वल टू वो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। इनका देखो प्लस माइनस चार्ज है, यानी क्या आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। दूसरे वाले का देखो एक प्लस एक माइनस, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। तीसरा वाला भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। चौथा वाला भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। फिर देखिए अगर ये एल है तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी L√2, क्या आ जाएगी L√2, यानी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई L√2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई L√2, क्योंकि देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस। पूरे को अगर ध्यान से देखें तो -4 के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई L√2। पूरे में अगर हम कॉमन ले लें के क्यू स्क्वायर बाई एल तो अंदर बचेगा -4 प्लस 2 बाई √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो के क्यू स्क्वायर बाई एल ये आ जाएगा -4 प्लस √2। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी आंसर। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 4 चार्ज के लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अगर हमको निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, सपोज कहीं पे हमारी फील्ड कुछ और है एक्सटर्नल। ठीक है, हम क्या करते हैं 2 चार्ज को लाए, एक Q1 और Q2 को r डिस्टेंस पर रखें। तो एक तो इनफाइनाइट से इसको इसकी फील्ड में लाने में हमको वर्क डन करना पड़ा होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। ऐसे इसको लाया गया होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VR1 है, यहाँ का पोटेंशियल VR2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे कुल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या आएगा Q1 इंटू VR1, मतलब Q1 इंटू पोटेंशियल यहाँ का, प्लस Q2 इंटू VR2 यहाँ का पोटेंशियल, प्लस के Q1 Q2 बाई R, इनको असेंबल करने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगी। मतलब कुल मिला के हमको यहाँ भी 3 पोटेंशियल एनर्जी का सम करना होगा, जिसमें U बराबर क्या आएगा Q1 इंटू VR1, Q2 इंटू VR2, मतलब यहाँ का पोटेंशियल इंटू जो चार्ज इसको इनफाइनाइट से लाया गया होगा, कहीं ऐसे इनफाइनाइट से इसको लेके यहाँ पर आया होगा, उसके लिए पोटेंशियल। ठीक है, और इन दोनों जब पास पास रखा गया, अरेंज किया गया, तो उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो कुल मिला के इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के जोड़ना पड़ेगा अगर 2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तब। ठीक है, इसका सवाल भी NCERT में है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल in external field। Let an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, rotate by angle θ1 to θ2। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमारा डायपोल रखा था -q प्लस q, ये थीटा एंगल पे θ1 से इसको रोटेट कराया गया, कहाँ पे θ2 तक। तो कितना आपका वर्क डन करना पड़ा, वही किस फॉर्म में होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो dW आएगा वो टाउ d थीटा होगा।
सिंस टाउ इज इक्वल टू क्या लग रहा होगा, पी ई साइन थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दिए तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी यही हो गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल इक्वल टू, ये आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ रखा जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। समझ गए? ये चीज़ किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगी ये, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये उसके अंदर स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम रोटेट कराएं इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा इक्वल टू थीटा, तो U बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, या कई बार इसको लिखा जाएगा U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी डायपोल की एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, तो क्या आएगा, आपको पता है U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस आपको पता है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 इज -1, यानी माइनस पी ई -1 यानी क्या आ जाएगा 2 पी ई। तो एक्सटर्नल एजेंसी से जो किया गया वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, 2 पी ई। अगर आपका पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण द्वारा किया गया वर्क डन, तो वो -2 पी ई हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, -2 पी ई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो जो एक्सटर्नल का वर्क डन आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप डायपोल व्हेन रोटेट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के कुछ ये इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके। ठीक है, अब आगे देखिए।